आप उनकी तरफदारी इतनी क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल तरफदारी। हम बात कर रहे हैं, असल में कांग्रेस प्रॉब्लम क्या हो गया है? हम बात कर रहे हैं, आप मैसेंजर को शूट करते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं, हम बीजेपी की भी बात कर रहे हैं। बीजेपी से तो हमारी आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। हम सभी जानते हैं कि रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है, जिन पर आंख मूंद कर लोग भरोसा करते थे, जो जनता के मुद्दों की बात करते थे, जन सरोकार से जुड़े आवाज को बुलंद करते थे। लेकिन एक 56 इंच वाले प्रधानमंत्री जो लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ आए हैं, एक अदने से पत्रकार से डर गए। और एनडीटीवी जिस पर लोगों को यकीन, अटूट विश्वास और भरोसा था, वो आज क्या कर रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अब गोदी मीडिया की तरह वो भी खेल खेलना शुरू कर चुका है। जो जनता की बात करता था वो अब सरकार की बात करने लगा है, जो सत्ता से सवाल पूछता था वो अब विपक्ष से सवाल करने लगा है, और सब कुछ छोड़कर कहीं ना कहीं वो भी हिंदू मुस्लिम के आड़ में छिपने लगा है। आज आपको दिखाएंगे, आप जानकर हैरान भी हो जाएंगे कि एनडीटीवी के जो सब्सक्राइबर थे वो भी कितनी तेजी से घट रहे हैं, और एनडीटीवी पर जो लोगों का भरोसा और उम्मीद था वो भी कितनी तेजी से नीचे आ रहा है। लेकिन एक कोड आपको याद दिलाता हूं, हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना का एक कोड है कि इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड जर्नलिस्ट आर द आईज एंड ईयर्स ऑफ द पीपुल। यानी लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र के रीढ़ की हड्डी है स्वतंत्र पत्रकारिता, और स्वतंत्र पत्रकार जो है या पत्रकार जो है वो जनता, यानी जनता की आंख और कान है। लेकिन क्या लगता है आपको कि वाकई पत्रकार वो काम कर रहे हैं? पूर्व मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना, उन्होंने भी संकेत दे दिया था कि आज जो वक्त है, जो हालात है, जो दौर है, वो है इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का, यानी स्वतंत्र पत्रकारिता का, क्योंकि अब पत्रकार कोई बचा नहीं। और उन्होंने कई मौके पर, कई पहलुओं पर ये बात खुद अपने चैम्बर से लोगों के बीच में कहा कि भाई जो पहले क्या होती थी, पहले खोजी पत्रकारिता होती थी। अब खोजी पत्रकारिता तो छोड़ो, जो झूठ होता है उसको भी सच बताकर बेचा जाता है कि प्रधानमंत्री की रैली में क्या हो रहा है। भाई प्रधानमंत्री की रैली में एम्बुलेंस घुस जा रहा है, प्रधानमंत्री को हाई अलर्ट पे रखा जाता है, उनकी सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे होती है, उनके ऊपर खतरा होता है। और आपको बता दूं, शायद आप नहीं जानते होंगे कि 24 घंटे में हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनकी सुरक्षा पर, उनकी सिक्योरिटी पर कितना खर्च होता है जानते हैं आप? 1,62,00,000 रुपया 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी पर खर्च होता है। और उनकी काफिले के भी, जहां पे काफिला होता है, जो उनका कॉन्वॉय गुजरने होता है, वहां से एक एम्बुलेंस गुजरता है। ये कैसे पॉसिबल है? क्या ये मुमकिन है? अगर किसी शहर में प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहां से जिस क्षेत्र से गुजरना होता है, उस क्षेत्र के 4-5 किलोमीटर के दायरे की रोड और सड़क बंद होती है। लेकिन यहां तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के बीच से जो है एम्बुलेंस को निकाला जाता है। कहां से आ जाता है पता नहीं, लेकिन गोदी मीडिया ऐसे बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है कि देखिए कैसे, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्बुलेंस को दिया रास्ता, अपने काफिले को एम्बुलेंस को रोक लिया था। याद है जब पंजाब गए थे प्रधानमंत्री, तो वहां क्या हुआ था? उन्होंने कहा था, बता देना अपने मुख्यमंत्री को मैं जिंदा लौटकर वापस आ गया। सिक्योरिटी को कंसर्न को लेकर के जो वहां पे उनका काफिला रोका गया था, तब ये बयान था उनका। हालांकि मैं बात कर रहा हूं एनडीटीवी पर कि एनडीटीवी ने कैसे अपना रूप, कैसे अपना रंग, कैसे अपना चेहरा बदल लिया है, वो मैं आपको ये वीडियो में दिखा रहा हूं। पार्षद के इश्तिहार लग रहे हैं। सवाल पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल का पार्षद क्या होता है? लिलोदिया साहब, मैंने जनता का पार्षद होता है। ठीक है। केजरीवाल इज बिहेविंग लाइक अ हिटलर। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि दिल्ली के लोग विकास चाहते हैं। झूठ बीजेपी पे क्यों नहीं बोलते आप लोग? बीजेपी 15 साल में 15 साल उनके ऊपर। आप उनकी तरफदारी इतनी क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल तरफदारी। हम बात कर रहे हैं, असल में कांग्रेस प्रॉब्लम क्या हो गया है? हम बात कर रहे हैं, आप मैसेंजर को शूट करते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं, हम बीजेपी की भी बात कर रहे हैं। बीजेपी से तो हमारी आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, लेकिन जो झूठ बोलकर लोगों को आकर्षित करके अपनी तरफ ले लिया। कांग्रेस की आइडियोलॉजी इतनी कमजोर है कि आकर्षित होकर चले जाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। लोगों को जिस तरीके की बात की, जो मैं बात कर रहा था, उसको समझने की कोशिश किए कि जो इश्तिहारों के ऊपर 550 करोड़ रुपया इश्तिहारों के ऊपर खर्चा करते हैं केजरीवाल, ये सवाल पूछने की जरूरत है। कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में रही, कांग्रेस को याद नहीं रहता है, 0 सीटें विधानसभा हो गई, कुछ नहीं, कहीं नहीं। पिछली बार भी आप लोग निगम चुनाव बुरी तरीके से हारे, इस बार ये कह रहे हैं मेयर बनेगा।
आम आदमी पार्टी अच्छा इलेक्शन लड़ रही है, बीजेपी तो अपने चुनाव कामों की बात ही नहीं कर रही है। वो इन पर आरोप लगाए दे रही है, सोच रही है कि चुनाव अरविंद केजरीवाल जो है ये विधानसभा को चुनाव बना दिया, उन्होंने लोकसभा को चुनाव बना दिया। हाँ जी हाँ दोस्तों, सौरभ शुक्ला बहुत ही बेहतरीन रिपोर्टर है, ग्राउंड रिपोर्टर है, जो ग्राउंड जीरो से बेहतरीन कवरेज करते हुए जिनको आपने देखा होगा। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सौरभ भाई वो एक बेहतरीन जर्नलिस्ट है, बेहतरीन पत्रकार है, लेकिन मजबूरी में वो आप क्या कर रहे हैं, वो भी आप सरकार से सवाल ना पूछकर विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। इसी को लेकर जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने सवाल दिया कि आप तरफदारी क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या हो गया, ये आपने देखा। तो एनडीटीवी अपना रंग, चेहरा, रूप बदलने लगा है। तो और अंजना कश्यप हो, रोविका लियाकत हो, ये तमाम जितने वो चेहरे हैं, जितने वो जो खुल करके आज गोदी मीडिया का रूप और भूमिका निभा रहे हैं और सत्ता से सवाल न पूछकर विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी तरीके में जाकर एनडीटीवी भी खड़ा हो गया है। ये बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये अघोषित आपातकाल नहीं तो क्या है कि एक पत्रकार को एक एक कर करके निकाला जा रहा है जो सत्ता से सवाल पूछता है। इस देश में हो क्या रहा है? कहने को तो हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हमें बोलने की आजादी, हमें सवाल पूछने की आजादी, हमें प्रोटेस्ट करने की आजादी दी गई है। लेकिन ये क्या वजह है कि एक पत्रकार अगर सरकार से सवाल पूछता है, सरकार के किए गए कामों की खामियों को उजागर करता है, तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, उसको देशद्रोही कहा जाता है, उसको यहां तक कि धर्म से जोड़ करके देखा जाता है। ये ऐसा क्यों? एक एक कर करके कई पत्रकारों को निकाला गया। आप जानते होंगे वो नाम आप भी जान रहे होंगे अच्छे से, जो हमारे बीच में आप देखते होंगे कि आज तक के एक बड़े और मशहूर पत्रकार थे जो एबीपी में गए, इनका नाम है पुण्य प्रसून वाजपेयी। उनको निकाल दिया गया, अविनाश शर्मा को निकाल दिया गया, अजीत अंजुम को निकाल दिया गया, नवीन कुमार जो आज तक पे तो उनको निकाल दिया गया। और हद तो ये हो गई कि अगर एक पत्रकार, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति जिसको खरीदना चाहा वो खरीद ना सका तो चैनल को ही खरीद लिया। लेकिन एक पत्रकार की हिम्मत की दाद देनी होगी, उनके जज्बे को सलाम करना होगा, उनके हौसले की उड़ान को आपको सलाम करना होगा कि वो पत्रकार अपनी जमीर को नहीं बेचा। वो पत्रकार रवीश कुमार जो एनडीटीवी से इस्तीफा देने को मंजूर समझा, लेकिन वो खरीदना और सरकार के पक्ष में जाना नहीं सोचा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक पत्रकार का दायित्व क्या है, एक पत्रकार का कर्तव्य क्या है, वो बाखूबी निभा रहा है। सरकार से सवाल पूछना ही एक पत्रकार की जिम्मेदारी होती है, अब वो बाखूबी निभा रहे थे। तो एक पत्रकार के लिए जो कलम होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पत्रकार के लिए सबसे बड़ी चीज है कलम, जो ना रुकनी चाहिए, ना झुकनी चाहिए, ना अटकनी चाहिए और ना भटकनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, ये आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में आपसे होगी मुलाकात। और आपसे अपील है कि हमारे निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे हिम्मत को, हमारे हौसले को आप दाद दें, आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप हमें ताकत देंगे, आप हमें हिम्मत देंगे, आप हमें हौसला देंगे, तब हम आपके लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से सच्चाई के साथ आपके बीच आप पहुंचेंगे। धन्यवाद।